डेड एंड सीजन फर्स्ट एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम मोमो को देखते हैं, जो कि वहाँ पर होकर उनका असली नाम पूछकर शौक हो जाती है, क्योंकि उसका असली नाम केन ताकाकोरा होता है, जो कि मोमो का एक आइडियल होता है और मोमो उसे काफ़ी पसंद भी करती है। और इस बात पर फिर जो मोमो रहती है वो बिल्कुल यकीन नहीं कर रही होती है और वो वहाँ पर परेशान होने लगती है। पर वहाँ पर हम देखते हैं उस वजह से जो ओकारुन रहता है उसके ऊपर जो उसका कर्ज रहता है वो हावी होने लगता है, जिसके बाद फिर जो मोमो रहती है वो थोड़ी सीरियस होती है और अगर उनके कर्ज को दोबारा कंट्रोल करती है और साथ ही कहती है तो चलो हम कुछ रूल्स बनाते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि तुम कभी भी अपना असली नाम यूज नहीं करोगे, मैं तुम्हें सिर्फ ओकारुन के नाम से ही बुलाऊंगी। जिसके बाद फिर वो दोनों वहाँ पर एग्री कर देते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जिसके बाद उन्हें जाते हुए वहाँ पर सुबह हो जाती है और फिर वो वहाँ पर मोमो के ग्रैंड माँ के घर पहुँचते हैं। यहाँ पर फिर जो ओकारुन जैसे ही अंदर घुसता है तो उसके पूरी बॉडी में वहाँ पर आग लग जाती है। जिसके बाद फिर जो मोमो रहते हैं वो अपनी साइकिक पावर से उसे पानी में गिरा देती है ताकि वो बच जाए। जहाँ पर वो देखते हैं वहाँ पर जो उसकी ग्रैंड माँ का घर था उसके मेन गेट के पिलर पर एक बैरियर टाइप सील लगी होती है, जिसकी वजह से ओकारुन पूरी तरीके से वहाँ पर जल चुका होता है। और जिसके बाद फिर जो मोमो रहती है वो वहाँ पर उस सील को हटा देती है और फिर ओकारुन से अंदर आने के लिए कहते हैं, पर ओकारुन वहाँ पर तैयार नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि वो दोबारा जल जाएगा अगर वो अंदर आया। पर वहाँ पर जो मोमो रहती है वो कहती है कि फिक्र मत करो, अगर तुम दोबारा जले तो मैं तुम्हें दोबारा पानी में फेंक दूंगी। जिसके बाद फिर जो ओकारुन रहता है वो सेफली अंदर एंटर कर जाता है। जहाँ पर फिर वो घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं उनकी ग्रैंड माँ यानी मोमो की ग्रैंड माँ वहाँ पर होती नहीं है। जिसके बाद फिर मोमो अपने रूम में जाती है क्लॉथ चेंज करने के लिए और ओकारुन से बाहर वेट करने के लिए कहती है। पर जब ओकारुन रूम के बाहर होता है तो उसका कर्ज दोबारा उसके ऊपर हावी होने लगता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं रह सकता। फिर मोमो उसे अंदर रूम में ले आती है और उसे दूसरी तरफ फेस करने के लिए कहती है। जिसके बाद फिर जो मोमो रहती है वो क्लॉथ चेंज कर लेती है अपने। जिसके बाद फिर वो ओकारुन को कुछ कपड़े देती है चेंज करने के लिए। पर वहाँ पर जो मोमो रहती है वो कहने लगती है कि वो ग्रैनी कह रही थी कि उसने तुम्हारे मेन पार्ट को ले लिया है, दिखाना वो है भी या नहीं। जिसके बाद फिर वो वहाँ पर ओकारुन के साथ मजाक करने लगती है और जो ओकारुन रहता है वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एम्बेरस फील कर रहा होता है और साथ ही वो देखता है कि उसका मेन पार्ट वाकई में वहाँ पर नहीं होता। और जिसे देखकर जो कैन रहता है यानी ओकारुन वो वाकई में घबरा जाता है और वो इस सारी चीज़ों के लिए मोमो को वहाँ पर ब्लेम करने लगता है। पर मोमो उससे कहती है कि ये सब उसकी गलती नहीं है, सबसे पहले उसने फोर्स किया था इन सारी चीज़ों पर यकीन करने के लिए, तो ओकारुन ये दिखाना बंद करे कि ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। जहाँ पर ओकारुन बताता है कि वो उस चांस को मिस नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि मोमो जब उसके पास आई थी तो वो उसे पसंद करती है और वो पहली बार किसी को अपना फ्रेंड बनाना चाहता था और इसलिए वो मोमो से बात करने के लिए गया भी था। और फिर वो कहने लगता है कि अब उसे समझ आ गया है कि मोमो उसके टाइप की नहीं है, तो जब ये सब खत्म हो जाए तो मोमो उसे इजीली इग्नोर कर सकती है फिर। और जहाँ पर फिर जो मोमो रहती है वो कहने लगती है कि तुम खुद ही सारी चीज़ पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हो और ये सब करना बंद करो, इसी वजह से तुम्हारा शायद कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि तुम पहले ही उसे अपनी लाइफ से धक्के मार के निकाल देते हो। और ये सब खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी, हम फिर भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। और जिसके बाद फिर ओकारुन कहने लगता है तुम काफ़ी बदसूरत हो। जिसके बाद फिर उन दोनों की लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाती है। पर तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक बेल रिंग होती है और ओकारुन कहने लगता है कि अब क्या हो रहा है। जहाँ पर मोमो कहते हैं कि यहीं पर वेट करो, उसने पहली बार ये वाली बेल रिंग सुनी है। जहाँ पर मोमो बताती है कि उसकी दादी ने यहाँ पर 2 बेल रिंग्स लगाई हैं, एक तो नॉर्मल पीपल्स के लिए और दूसरी इवल स्पिरिट्स के लिए। और जो ये दूसरी वाली बेल रिंग है पहली बार आज रिंग हुई है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसने वो बैरियर हटा दिया था गेट पर से। जिसके बाद फिर वो धीरे धीरे नीचे जाते हैं और फिर मोमो डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाकर इस बैरियर यानी इस सील को दोबारा लगा देगी ताकि वो स्प्रिट अंदर यहाँ पर जल जाए। पर साथ ही ओकारुन भी उसके साथ होता है ताकि ओकारुन उस टाइम पर बाहर रहे क्योंकि ओकारुन को कुछ ना हो। और जिसके बाद फिर वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक ब्लैक फोक चारों तरफ फैला हुआ होता है। जिसके बाद वो किसी तरह वहाँ पर गेट तक पहुँचते हैं, पर वो देखते हैं कि उनका पूरा घर चारों तरफ से सील हो चुका होता है एक दीवार से। और फिर वहाँ पर हमें एक पावरफुल स्पिरिट को देखते हैं जो कि उन पर हमला करती है और वो दोनों फिर वहाँ पर भागने लगते हैं और उनके साथ ही नोज से एक ब्लड भी निकल रहा होता है। और जिसके बाद फिर वो दोनों घर पर छुपते हैं, पर फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है यानी वो स्पिरिट वो उनके घर को भी एक तरफ से डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर फिर जो ओकारुन रहता है वो बताता है कि ये स्पिरिट नहीं है, ये एक एलियन है जिसे पहली बार अमेरिका में देखा गया था और साथ ही बाद में जापान में भी। जिसके बाद फिर मोमो कहने लगती है तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और इसके लिए बेल रिंग क्यों है जब ये एक एलियन है। जहाँ पर फिर ओकारुन कहने लगता है कि हो सकता है कि भूत और एलियंस में कुछ चीज़ कॉमन हो जिसकी वजह से ये बेल रिंग हुई। और जिसके बाद फिर हम देखते हैं जो वो एलियन रहता है वो वहाँ पर दोबारा उनका मेन पार्ट मांग रहा होता है। जहाँ पर मोमो कहने लगती है कि तुम्हारा मेन पार्ट तो ग्रैनी एले ले जा चुकी है, अब इसे क्या चाहिए। जिसके बाद फिर वो दोनों वहाँ पर भाग रहे होते हैं उससे बचते हुए। और फिर जो ओकारुन रहता है वो डिसाइड करता है कि
उन्हें इससे फाइट ही करनी होगी। जहाँ पर मोमो कहते हैं उसके पास उसकी इतनी पावर नहीं बची है तो वो उससे फाइट कर सके। फिर वहाँ पर ओकारुन डिसाइड करता है कि वो उससे फाइट करेगा, जहाँ पर वो कहता है कि वो उसके कर्ज को उसके ऊपर हावी होने दे, बस उसके ब्रेन को छोड़ दे ताकि वो अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सके और उससे फाइट कर सके। जिसके बाद फिर हम देखते हैं जो मोमो रहती है वो ऐसा ही करती है और फिर जो ओकारुन रहता है वो फिर उस एलियन से वहाँ पर फाइट करने लगता है और साथ ही उसकी 2 फिंगर को भी काट देता है, क्योंकि ओकारुन की काफ़ी स्पीड होती है वहाँ पर, और साथ ही वो मोमो को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। पर उसके बाद जो वो एलियन रहता है वो ओकारुन को एक तरफ गिरा देता है और साथ ही ओकारुन कहने लगता है कि इस ग्रैनी यानी इस कर्स की इतनी ज़्यादा स्पीड है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी के हज़ारों पार्ट हो रहे हैं जब वो उसकी पावर का यूज़ कर रहा था। और जिसके बाद फिर जो मोमो रहती है वो ध्यान देती है कि जो ये एलियन है ये बिल्कुल एक सोमो रेसलर की तरह है। जिसके बाद फिर मोमो सोचते कि अगर वो इसका हाथ ज़मीन पर टच करा दे तो वो यहाँ पर हार जाएगा, जैसे कि सोमो रेसलिंग में होता है। जिसके बाद फिर वो ऐसे ही प्लान डिसाइड करते हैं और फिर जो ओकारुन रहता है वो दोबारा अपने कर्स पावर का यूज़ कर उस एलियन पर हमला करता है, और साथ ही जो मोमो रहती है वो अपनी पावर का यूज़ कर उस एलियन के एक हाथ को ज़मीन पर टच करा देती है और फिर उसका हाथ भी वहाँ पर फिर वो गायब हो जाता है। जिसके बाद फिर जो वो एलियन रहता है वो मोमो को पकड़ कर दीवार में मारते हैं और साथ ही उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस करने लगता है, जहाँ पर फिर जो ओकारुन रहता है वो उसे रुकने के लिए वहाँ पर कह रहा होता है। पर साथ ही ओकारुन का कर्ज भी अब उसके ऊपर हावी नहीं हो रहा होता, क्योंकि मोमो उसके कर्ज को फिर भी वहाँ पर कंट्रोल कर रही होती है इंजर्ड होने के बाद भी। पर मोमो को वहाँ पर गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसके हारने के बाद भी वो उनके ऊपर हमले किए जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और जिसके बाद फिर हम देखते हैं जो मोमो रहती है वो पूरी तरीके से वहाँ पर इंजर्ड हो जाती है, पर फिर वो साथ ही कहती है कि उस एलियन के पंचेस से उस दीवार में आधा होल हो चुका है और वो अब उस पूरे घर के एरिया से बाहर है। जिसके बाद फिर वो ओकारुन को अपनी पावर से अपनी तरफ बुला लेती है और साथ ही उस सील को भी। जिसके बाद फिर जो मोमो रहती है वो सील को वहाँ पर लगा देती है, जिसकी वजह से वो जो पूरा एलियन रहता है वो वहाँ पर जल जाता है और जो उनका पूरा घर था वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। और जहाँ पर फिर जो ओकारुन रहता है उसका फिर एक बार हेयर स्टाइल दोबारा चेंज हो जाता है। और जिसके बाद फिर हम मोमो को देखते हैं जिसके इतनी देर लड़ाई करने की वजह से उसकी पावर काफ़ी वीक हो चुकी थी और वो फिर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और उसके वहाँ पर बेहोश होते ही जो ओकारुन का कर्स रहता है वो दोबारा उसके ऊपर हावी हो जाता है और फिर वो मोमो की तरफ बढ़ता है। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।